आज शाम दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 26 अप्रैल को 12 राज्यों के 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान होंगे। तो इस तरीके से राहुल गांधी, शशि थरूर जैसे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं इधर यूपी में बात करें तो हेमा मालिनी, अरुण गोविल, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ये दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। और उससे पहले आज जो चुनाव प्रचार है, जो कैंपेनिंग है, वो थम जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, अभिनेत्री हेमा मालिनी, रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जो कि मेरठ से प्रत्याशी हैं, इनके समेत 1206 प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा जहां पर 91 उम्मीदवार हैं और सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और मथुरा सीट पर 15-15 उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में हैं। बुलंदशहर की बात करें तो सबसे कम सिर्फ 6 प्रत्याशी यहां से मैदान में हैं और अमरोहा में 12, मेरठ में 8, बागपत में 7, गाजियाबाद और अलीगढ़ में 14-14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट के लिए मतदान होगा, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पे। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक के समुद्र तटीय दक्षिण कन्नड़ लोकसभा सीट क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण मतदान के लिए जो नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र हैं वहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्य सशस्त्र बल की विशेष तैनाती करने का भी फैसला किया है। और इस उद्देश्य से इन क्षेत्रों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 5 कंपनियां और राज्य सशस्त्र बल की 2 कंपनियां तैनात की जाएंगी। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर 11 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के मतदान के लिए जो कि 7 मई को होने वाला है, वहां पर चुनावी मैदान में कुल 258 उम्मीदवार हैं और तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल थी। अब प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव पर सभी की निगाहें बारामती लोकसभा सीट पर होगी जहां शरद पवार परिवार के 2 सदस्य एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर आज रीपोलिंग है। 8 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर आज मतदान किया जा रहा है। दोबारा से चुनाव आयोग ने 8 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान करने का आदेश दिया था। 19 अप्रैल को मतदान कराया गया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा होने की जानकारी चुनाव आयोग के सामने आई थी। आपको बता दें कि उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किकेन कोयू ने कहा कि आयोग ने रविवार को एक आदेश में इन 8 मतदान केंद्रों पर दोबारा से मतदान करने के लिए कहा है। पहले तो मतदान को अमान्य घोषित किया गया और 24 अप्रैल को आज सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक नए सिरे से मतदान कराने का आदेश दिया गया था। तो अरुणाचल में मतदान शुरू हो चुका है। जिन मतदान केंद्रों में दोबारा से मतदान कराए जा रहे हैं उनमें ईस्ट कामेंग जिले में बामेंग विधानसभा क्षेत्र, कासारियो कुरुंग कुमे में नयापिन विधानसभा सीट के तहत आने वाले लोंगते लोथ, अपर सुबनसिरी जिले में नाचो निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले डिंगसर, बोगिया, सियूम, जिम्बरी और लेंगी मतदान बूथ शामिल है। आपको बता दें सियांग जिले में रूमगोंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बोगने और मोलोम मतदान बूथ पर भी पुनर्मतदान कराया जा रहा है। इस पूर्वोत्तर राज्य में 60 सदस्यीय विधानसभा की 50 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसमें कुल 8,92,694 मतदाताओं में से तकरीबन 76.44% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सत्तारूढ़ भाजपा की बात करें तो 10 विधानसभा सीटें पहले ही निर्विरोध जीत ली गई हैं अरुणाचल में और राज्य में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। तो अरुणाचल से भी जो भी अपडेट आ रही हैं उससे जुड़ी हुई अपडेट हम आपको देंगे। और दूसरे चरण से पहले जो प्रचार है वो थम गया है, लेकिन और क्या सियासत हो रही है इससे जुड़ी हुई भी अपडेट हम देखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।